पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 में एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो शुरू करने के पहले हम सबसे पहले ये ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे आगे। जैसे कि आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, तो आपको इसमें बहुत सारे माउंटेन्स एंड ट्रॉप्स नजर आ रहे होंगे। सपोज कि ये एक पॉइंट है, ये है, मान लीजिए ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। तो ये जो वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू y के से d पॉइंट पे आती है, तो d है यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। सपोज ये है d पॉइंट, ये है ई पॉइंट, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू, ये है लोकल मैक्सिमम, ये है लोकल मिनिमम, ये है लोकल मैक्सिमम, ये है लोकल मिनिमम। तो जहां पे भी कोई एरिया, कोई वैल्यू जो कि हाईएस्ट होती है अपने सराउंडिंग में से, सराउंडिंग्स में से, यानी कि अपने इमीडिएट नेबरहुड में से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जो भी वैल्यू अपने सराउंडिंग से, यानी कि अपने नेबरहुड में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं हम लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। और वो x के जिस पॉइंट पे होती है, वो x के जिस पॉइंट पे होती है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये वैल्यू है यहाँ पे जो कि है x इज इक्वल टू a पर, और ये वैल्यू है यहाँ पे जो कि है x इज इक्वल टू b पर। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है जो कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और x इज इक्वल टू b इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जो कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स में से सबसे लोएस्ट वैल्यू है, अपने सराउंडिंग्स में से। एक ही फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं। तो उसको ग्राफ के थ्रू अभी हर बार ग्राफ बना बना के देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, जिसको कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, हम एक्सरसाइज 6.6 में सीखेंगे। और क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो सीखेंगे, जिसके थ्रू हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आई थिंक थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इसके बारे में देना चाहिए। आपको एक चीज तो क्लियर है कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट का नाम है ए, तो ये पॉइंट है जो कि है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये पॉइंट के ऊपर एक बार के लिए फंक्शन स्थिर हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। यानी कि इस ए पॉइंट पे मान लीजिए ये x इज इक्वल टू ए की वैल्यू है, तो इस पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कब जीरो होता है, जब फंक्शन एक थोड़े से टाइम के लिए स्थिर हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। तो इसीलिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते टाइम हम सबसे पहली दो कंडीशंस है एक्चुअली, कि अगर हमने कोई पॉइंट है, सपोज ए है, वो पॉइंट x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, तो हमें देखना है कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इसको जीरो के साथ, जीरो होना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो जब भी हम फंक्शन हमें मिलेगा क्वेश्चंस में, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, वहां पे हमें x की जो भी वैल्यूज मिलेंगी उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू या फिर स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे एकदम के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जीरो हो जाता है, तो फंक्शन स्टेशनरी हो जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, जहां से हमें क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा मान लीजिए कि x की वो वैल्यू है a, जिसके ऊपर यहाँ से हमने मान लीजिए f डैश ऑफ x निकाला, जिसके बेसिस पे हमारी x की वैल्यू निकल के आई है a कोई भी कांस्टेंट है, सपोज ये a है, या हम इसको कोई नंबर भी नाम दे सकते हैं। सपोज कि इस a वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन नेगेटिव हो रहा है और इधर फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है। सो दैट मीन्स कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसके बाद फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है। तो इससे हमें एक पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का पॉइंट, जो कि हम ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर हमें एक वैल्यू मिलती है से x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और एक के राइट पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लेस देन 0 है और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। सो दैट मीन्स कि a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जो कि हमें ग्राफ को देख के पता चल रहा है। सेकेंडली, मान लीजिए ऐसा हो कि इधर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और राइट हैंड साइड पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ए पॉइंट के पहले इंक्रीज हो रहा था, ए के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये ए पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम यही करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, वहां से x की क्रिटिकल वैल्यूज पता चलती हैं, और उसको हमने 6.3 में किया था मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो उसी तरीके से प्लस माइनस लगा के देखते हैं वैल्यूज कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद अगर इधर लेफ्ट पे प्लस हो इधर माइनस हो तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, जो कि देखने से ही पता चल रहा है। और अगर फंक्शन के इधर उस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमने क्रिटिकल वैल्यूज निकाले हैं तो उस पे हमेशा ऐसा हो कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो। ऐसा हो सकता है कि साइन चेंज हो ही ना, जैसे सपोज ये a है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता ही जा रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज करता ही जा रहा है, हालांकि ये पॉइंट पे f डैश ऑफ a हमारा 0 था, लेकिन फिर भी ये ना तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही लोकल मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा के लिए आसपास में टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे टर्न हो रहा है ग्राफ, इधर टर्न हो रहा है, इधर भी टर्न हो रहा है, पहले अप जा रहा था फिर डाउन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ सीधा ऊपर जाते जा रहा है, या फिर हो सकता है नीचे जाए तो स्ट्रेट ए पॉइंट के बाद स्ट्रेट नीचे जाए। तो दैट मीन्स कि ना तो ए लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना तो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, बाकी एक्सरसाइज हम सारी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है। एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टफ वो भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक रैंडमली एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे सपोज ये एक एग्जांपल है, हम एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हो 0 के साथ, तो इसको आप इक्वेट करोगे 0 के साथ, फिर 3 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया आपका। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी
x की दो वैल्यू आ गई है 1 एंड 3। ये हैं आपके टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना, आपको क्या करना है, ये 1 और 3 दो पॉइंट्स हैं, तो 1 एंड 3 ये दो पॉइंट्स लिए। अब आपको देखना है कि x माइनस 1 x माइनस 3 ये है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको आपको क्या करना है कि 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेनी है, से 4 लिया तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, तो इधर आ गया आपका पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू ली, से 2 लिया तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब 1 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, से हमने 0 लिया तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो आपने मेथड ऑफ इंटरवल्स देखना है, वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में। अब देखो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, अब यानी कि 1 के इधर पॉजिटिव था, 1 के बाद नेगेटिव था, ठीक है, 3 के पहले नेगेटिव था यानी नीचे जा रहा था फंक्शन, और 3 के बाद पॉजिटिव था। तो यहां से हमें पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और यहाँ पे पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैं यहीं पे इसी एग्जांपल का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी एक बार बताती हूँ आपको। तो मान लीजिए इसी में ही अब हमें पता चल गया है कि इसके बेसिस पे x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मान लीजिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव था आपका ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था आपका 3x² माइनस 12x प्लस 9, ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप इसी का सेकेंड डेरिवेटिव, पहले तो इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो और जिससे हमें दो वैल्यूज मिल गए 1 एंड 3, वहां तक का प्रोसेस सेम ही है। फिर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए ये 3x² का डेरिवेटिव किया तो 6x, माइनस 12x का किया तो 12, तो ये आ गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अब आप क्या करोगे, 1 और 3 को पुट कर करके देखो। पहले 1 को पुट किया तो 6 इंटू 1 माइनस 12, ये आ गया आपका -6। अब आप 3 को पुट करके देखो, 6 3 माइनस 12, ये आ गया आपका 6। अब -6 इज लेस देन 0, तो ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उल्टा। और 6 अगर ग्रेटर देन 0 हो, सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो वो होगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसा क्यों है, देखो आप 1 से बाद में ये -6 हो रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि स्लोप की स्लोप नेगेटिव हो रही है, तो दैट मीन्स उस पॉइंट के बाद जहां पे x इज इक्वल टू 1 है, उस पॉइंट के बाद वो नीचे जा रहा है, तो दैट मीन्स वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। अगर 3 है x इज इक्वल टू 3 के बाद वो 6 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि स्लोप की स्लोप प्लस हो रही है, तो वो पॉइंट होगा लोकल मिनिमा का पॉइंट। आप इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, आपका आंसर सेम ही आ रहा है। यानी कि F1 पे क्या था, लोकल मैक्सिमा, इधर भी है लोकल मैक्सिमा। F3 पे क्या था, लोकल मिनिमा, यानी इधर भी है लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको इंटरवल्स बना के देखने पड़ेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जस्ट आपको देखना है कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। बट अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे, उसी के साथ मैं बताऊंगी कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो आपको करना क्या है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं इसे सारे क्वेश्चंस
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रही हूँ, बट अगर आपको आए पेपर में कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो आपको फर्स्ट ऐसे ही मेथड ऑफ इंटरवल बना के आपको उसको दिखाना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको फंक्शन दे रखा है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। तो सबसे पहला काम आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा आपका प्लस 36, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। आप साथ के साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा आपका 12x माइनस 42। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो बना दो। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो बनाओगे, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 को जीरो बनाओ। यहाँ पे 6 को आप कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को आप 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लिया, x माइनस 6, मुझे यहाँ पे भी x माइनस 6 चाहिए, तो माइनस x को x से डिवाइड किया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई क्रिटिकल पॉइंट 6 एंड 1। अब हम इन दोनों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। तो पहले तो हम 6 को पुट करके देखते हैं, डबल प्राइम 6 को पुट करेंगे तो 12x माइनस 42, यानी कि 12 6 माइनस 42, 72 माइनस 42 30, which is greater than 0. So that means x is equal to 6 is a point of local minima. ओके, तो आगे है 1 पुट करके देखते हैं, f डबल डैश 1, तो 12x माइनस 42, यानी कि 12 1 माइनस 42, तो माइनस 32 विच इज लेस देन 0। सो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आपने इतना आंसर निकाल दिया। अब उन्होंने पूछा है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालो, मतलब y निकालो। तो यहाँ पे x 6 है, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें, वही हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये होगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो 2x क्यूब की जगह पे आप पुट कर दो 6 क्यूब माइनस 21 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी माइनस 128। तो ये होगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 क्या था आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट था। अब x1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो f1 पे यहाँ पे 1 पुट करते जाओ, 2 1 क्यूब माइनस 21 1 स्क्वायर प्लस 36 1 माइनस 20। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी, ये आएगी आपकी -3। तो ये होगी आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर सेकंड निकालना है। फर्स्ट को 0 के साथ इक्वेट करनी है, तो आपके टर्निंग पॉइंट्स आ जाएंगे। इन टर्निंग पॉइंट्स को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह पे पुट करना है। तो जहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, जहाँ पे वो लेस देन 0 होगा वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। अगर आपको क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए बोला है, तो फंक्शन में वो वैल्यूज पुट कर दो। जो मिनिमा का पॉइंट था वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा, जो मैक्सिमा का पॉइंट था वो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट है ये वाला x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है
x फंक्शन दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x। तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल है ये। पॉलिनोमियल में सारी x क्या होता है? x पूरे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 3x² माइनस 6x। साथ ही साथ ही मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल रही हूँ, तो ये आ गया 6x माइनस 6। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट कर दो, क्योंकि हमें टर्निंग पॉइंट्स चाहिए। तो 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 1, मुझे यहाँ पे भी x माइनस 1 चाहिए, तो बाहर इसको इससे डिवाइड किया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 1, यानी कि x की एक ही वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसको हम सेकंड ऑर्डर में डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यस, ये मैंने आपसे बोला था स्टार्ट करने से पहले कि हम इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी क्यों बोलते हैं। इसको हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हमने अभी क्या किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 0 के साथ इक्वेट किया, फिर x की वैल्यूज निकाली। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा का पॉइंट है, अगर वो लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है। कौन? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगर वो नॉन जीरो आया, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, तो वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? वो पॉइंट जिसके बाद या तो फंक्शन बढ़ते ही जा रहा है या तो फंक्शन कम ही होता जा रहा है, मतलब ना तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है ना तो वो मिनिमा का पॉइंट है। तो आपको क्या करना है? अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाए तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगर तो वो नॉन जीरो आ गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। अगर मान लो वो भी आपका 0 आ जाता है, तो आप क्या करोगे? फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो फिर से वही फंडा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। लेस देन 0 आ गया तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, एंड सो ऑन। अगर 0 आ गया फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फिफ्थ ऑर्डर निकालो। तो ऑड नंबर का जो होता है ना, ऑड नंबर का, वो अगर नॉन जीरो आ गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इवन नंबर का जो डेरिवेटिव होता है, जैसे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा का पॉइंट, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा का पॉइंट। तो थर्ड अगर 0 आ जाए तो फोर्थ निकालो। फोर्थ भी इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि 4 इवन नंबर है, तो वो अगर ग्रेटर देन 0 आए फिर से मिनिमा, लेस देन 0 आए तो मैक्सिमा। अगर वो भी 0 आ गया तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, अगर वो नॉन जीरो आए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर वो 0 आए तो सिक्स ऑर्डर। इतनी नौबत आएगी नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई डोंट थिंक किसी और ने ये बताया है आपको किसी वीडियो में, आई डोंट नो मच। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ गया है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, यानी 6x माइनस 6 का डेरिवेटिव 6x। x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 इंटू 6 6, तो 6 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ऑड नंबर का डेरिवेटिव, तो हमें इसको मैक्सिमा मिनिमा नहीं दिखाना, इसमें हमें देखना है 0 है कि नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो आ गया, सो दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1। 6 आ गया ना सीधे ही, तो 6 आ गया, कांस्टेंट नंबर है, आप इसमें x पुट कर नहीं सकते, चाहे x 1 हो चाहे 100 हो, वो 6 ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन मतलब ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, और आपको इसमें इन्फ्लेक्शनल वैल्यू भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे 1 आया ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आप इसको मेन फंक्शन में पुट करके देखो, जो भी आएगा वो आपकी इन्फ्लेक्शनल वैल्यू होगी। जैसे f1 पुट किया ना, तो 1 क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 1, जो कि है आपकी इन्फ्लेक्शनल वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व, ये आपको फंक्शन दे रखा है, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले तो फंक्शन लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, सेकेंड डेरिवेटिव 6x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन लिया, दोनों साइड को 3 से डिवाइड किया। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो पॉइंट्स आ गए 3 एंड माइनस 1, 3 एंड माइनस 1, जिसको कि हम पुट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो 3 पुट करते हैं पहले, तो 6x माइनस 6 यानी कि 6 इंटू 3 माइनस 6, ये आ जाएगा आपका 12, विच इज ग्रेटर देन 0। सो x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और आप लोकल मिनिमम वैल्यू भी यहीं पे निकाल सकते हो। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में 3 पुट कर दो, तो 3 क्यूब माइनस 3, 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 प्लस 7, इस मेन फंक्शन में पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -20, तो ये होगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से -1 को पुट कर दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, 6 माइनस 1 माइनस 6, ये आ गया -12, विच इज लेस देन 0। सो x इज इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हम फंक्शन में इसको पुट कर देते हैं, 3 सॉरी -1 है, -1 क्यूब माइनस 3 -1 स्क्वायर माइनस 9 -1 प्लस 7, तो ये आ जाएगी आपके पास 12। तो ये होगी आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए ना ऑर्डर्ड पेयर्स निकालो मैक्सिमा और मिनिमा के, इसका मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 3 एंड -20, और ये है लोकल मैक्सिमा के पॉइंट ऑर्डर पेयर, और -1 एंड 12 ये होंगे आपके ऑर्डर पेयर्स फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो वो हम करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट है, फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव निकाल लो 2x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, ये आ गया 2। अब आप क्या करोगे, टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करो, यानी 2x इज इक्वल टू 0,
मतलब x इज इक्वल टू 0। अब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 0 पुट कर दो। हालांकि ये 2 है, आप कुछ भी x की जगह पे 0 पुट करो कि 100 पुट करो वो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका आंसर आ गया है। तो विच इज ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट है। अब 0 पुट करेंगे मेन फंक्शन में तो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0 का स्क्वायर यानी कि 0। ये आ गई आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमा को कोई पॉइंट नहीं मिला हमें यहाँ पे, ना ही कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। एक्चुअली इसका आप ग्राफ देखो एक्स स्क्वायर का तो कैसा होता है, ऐसा होता है इसका ग्राफ। तो ऊपर जाते जाता है एरो, तो कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं, मतलब पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, एरो इसी को डिफाइन करता है। सेकंड पार्ट है इसका एक्स क्यूब माइनस 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 6x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करो, इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 के साथ डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 के साथ डिवाइड किया 3 एलिमिनेट हो गया, 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी -1 एंड +1। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 पुट करो और -1 पुट करो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 6x, तो 1 पुट किया तो 6 विच इज ग्रेटर देन 0, सो x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 पुट कर दो, x क्यूब माइनस 3x है यानी कि 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 तो -2, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। इसी के साथ -1 को भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 पुट किया, 6x है तो 6 माइनस 1 -6 विच इज लेस देन 0, तो x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में -1 पुट कर दो, -1 क्यूब माइनस 3 -1, -1 का क्यूब -1 होता है, -3 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा 2, विच इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आगे है इसका सेकेंड पार्ट, इसमें भी सेम ही सेकेंड पार्ट कर लिया हमने। इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, फंक्शन है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो हम फिर से वही करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो 6x, ये फिर से वही आ गया है। तो ये हम कर नहीं चुके अभी, उसमें +3 नहीं था तो सेम नहीं है वैसे तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट कर दो 0 के साथ ताकि हम पॉइंट्स निकाल सकें। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 1। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 पुट करो, 6 माइनस 1 विच इज लेस देन 0, तो x माइनस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में इसको पुट कर दो, माइनस फंक्शन में उसको पुट करेंगे, x क्यूब है तो -1 क्यूब -3 -1 प्लस 3, तो आ गया -1 प्लस 3 प्लस 3 मतलब कि 5, तो ये आ गया आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब है मिनिमम वैल्यू के लिए, पता नहीं वो आएगा कि नहीं, 1 पुट करेंगे
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे, 6x है, 6 into 1 6 which is greater than 0, so x is equal to 1 is a point of local minima, और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में, मेन फंक्शन में 1 पुट कर दो, तो ये आ गया आपका 1, तो वो होगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे है इसी का फोर्थ पार्ट में सेम ही है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 5, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 6x स्क्वायर्ड माइनस 12x प्लस 6, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 12x माइनस 12, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पुट करो 0 के साथ, तो 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की a की वैल्यू आती है 1। अब इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं, 1 माइनस 12, ये आ गया आपका 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, डजंट गिव अस एनी सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, अगर वो नॉन जीरो आ गया तो आपका होगा ना तो कोई मैक्सिमा ना तो कोई मिनिमा, और अगर वो भी 0 आता है तो फिर आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, जैसे कि आपको बताया, तो वो अगर 0 से कम है तो मैक्सिमा का पॉइंट है वो, अगर 0 से ज़्यादा तो मिनिमा का पॉइंट है, बट आई थिंक इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 12x माइनस 12 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू जो भी है 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ना तो मैक्सिमा है और ना तो मिनिमा का पॉइंट है। आगे है फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है, फंक्शन आपको दे रखा है x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x एंड x इज ग्रेटर देन 0, आपको दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन 2 प्लस ये है 2 अपॉन x को आप कैसे लिख सकते हो, जब आप फंक्शन लिखोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x अपॉन 2 प्लस, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे x अपॉन 2 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे 2 अपॉन x की जगह पे x रेज टू माइनस 1, अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो प्लस 2 इंटू पावर आगे आ गई x रेज टू माइनस 1 यानी माइनस 2, तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 2, x रेज टू माइनस 2 है तो इसको नीचे ले आओ, x रेज टू 2, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 अपॉन 2 का 0 आ जाएगा, ये आपको कैसे लिख सकते हो आप, माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, क्योंकि ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, तो 1 अपॉन 2 का तो 0 आ गया, छोड़ दो, माइनस 2 इंटू पावर है माइनस 2 आगे ले आओ, एक्स रेज टू माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा ये वाला, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट कर लो 0 के साथ, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर्ड को इधर ले आओ, 2 अपॉन 2 इज 1, तो x विल बी प्लस माइनस 1, बट क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, सो x विल बी 1, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर दो, 4 अपॉन एक्स क्यूब है यानी कि 1 क्यूब मतलब 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा,
लोकल मिनिमा का पॉइंट आ जाएगा। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट आएगा। सो दैट मीन्स कि आप फंक्शन में पुट करोगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आप इसको पुट कर सकते हो। तो आप इसको पुट करोगे, लोकल मिनिमा का पॉइंट आएगा, एक मिनट, एक्स स्क्वायर इधर है, 2 इधर है, 4 आना चाहिए। टू को डिवाइड कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी 2 इंटू 2 4, तो एक्स विल बी प्लस माइनस 2, बट एक्स कैन नॉट बी माइनस 2 सिंस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स इज इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 2 आएगा। तो फंक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 4 अपॉन एक्स क्यूब यानी कि 2 अपॉन क्यूब, ये आ गया 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 2, still which is greater than 0. So x is equal to 2 is a point of local minima. Local minima का point है x का 1 upon 2. X is equal to 2 is a point of local minima. तो local minima का point है, local minimum value आप निकाल लोगे, local minimum value निकालोगे, function में put कर दो इसको, function में 2 put करोगे, x upon 2 यानी कि 2 upon 2 प्लस 2 अपॉन एक्स यानी कि 2 अपॉन 2, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, 1 प्लस 1 2, तो आपका 2 क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि ये आ गया आपका फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू माइनस 1। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, माइनस 1 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू माइनस 1 यानी माइनस 2। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 0, 0 को इग्नोर करो, 0 ही है, तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 2, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्वेश्चन टूल करोगे, और बहुत बड़ा है तो मैं क्वेश्चन रूल से जो इसका आंसर आएगा जस्ट वो लिख रही हूँ। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, क्वेश्चन रूल में क्या होता है, माइनस 2x का डेरिवेटिव इंटू एज इट इज लिखा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू माइनस 2x एज इट इज लिखा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 आ जाएगा। तो आपको जो डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा फाइनली आएगा ये 6x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3। अब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट कर दो 0 के साथ, 0 के साथ इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को 0 के साथ इक्वेट किया। अब यहाँ पे है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों साइड को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन होती है तो आप माइनस से भी डिवाइड करोगे तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, तो दोनों साइड को माइनस 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया आपका टर्निंग पॉइंट, ये आ गया आपका टर्निंग पॉइंट। आप इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर दो, 6 0 स्क्वायर माइनस 4 और नीचे 0 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3, ये आ गया आपका 6 इंटू 0 स्क्वायर 0, 0 माइनस 4 माइनस 4, और नीचे आ गया आपका 0 प्लस 2 यानी कि 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 8, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 2 विच इज लेस देन 0, माइनस 1 अपॉन 2 इज लेस देन 0, so that means minus 1 upon 2 is less than 0, so that means this is a point of local maxima, this is a point of local maxima। और यहाँ पे एक मिनट, हाँ, this is a point of local maxima, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, आप 0 को पुट कर दो मेन वाले फंक्शन में, ये हमारा फंक्शन
तो आप 0 को पुट करो वहां पे मेन फंक्शन में, 1/0 स्क्वायर प्लस 2, 1/2 ये आएगी आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू. सो x is equal to 0 is a point of local maxima और 1/2 will be local maximum value. इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट. तो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है. फंक्शन है 3x raised to 4 plus 4x cube minus 12x squared plus 12. तो इसका डेरिवेटिव ले लो. फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 0 छोड़ दो. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24. अब हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, टर्निंग पॉइंट. उसके लिए पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0. 12 को कॉमन ले लो. एक्चुअली 12 को कॉमन ले लो तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. दोनों साइड को डिवाइड कर दो 12 से. तो यहाँ आ गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं इधर. x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x. x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 आ जाए. x की बहुत इजी सा लग रहा है, 1 पुट कर दो. x की 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0. x की 1 पुट करने से ये पूरी इक्वेशन 0 हो रही है, यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. इसका फैक्टर है, इस पूरी क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टर है. क्योंकि 1 पुट करने से ये 0 हो रहा है, तो हम इस पूरी क्यूबिक एक्सप्रेशन को हम x माइनस 1 से पूरा डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 ही आएगा. क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, इसकी एक रूट है. तो x माइनस 1 x इज इक्वल टू 1 इसकी एक रूट है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर यानी डिवाइजर बन जाएगा. प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, इसको डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x. अब यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया. क्योंकि x1 इसकी रूट थी तो इसलिए पूरा डिवाइड हो गया. अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0. मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इस पार्ट को. आपको इसको दिखा के दिखाना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको आना चाहिए कि क्यूबिक को कैसे क्वाड्रेटिक में चेंज किया मैंने. तो यहाँ पे हमारे पास बन गया एक तो x माइनस 1, एक बन गया x, यहाँ से x कॉमन लिया और ये बन गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये यहाँ से हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं. एक तो x इज इक्वल टू 1, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू माइनस 2. तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं. हम इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर करके देखेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं, 1 को पुट करते हैं. तो 1 को पुट किया, ये रहा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. 36 1 स्क्वायर प्लस 24 1 माइनस 24. तो यहाँ पे आ गया आपका 36 विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0. सो दैट मीन्स ये होगा लोकल मिनिमा का पॉइंट. x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का पॉइंट. लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो. मेन फंक्शन में 1 पुट कर लो. तो 3x रेज टू 4 है, तो 3 1 रेज टू 4 प्लस 4 1 रेज टू 3 माइनस 12 1 रेज टू 2 प्लस 12. तो ये आ गया आपका 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 7. तो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है 7. ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है 7. अब दूसरी वैल्यू 0 को पुट करो. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 0 पुट किया. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 36 x स्क्वायर, ये वाली
तो 0 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24, तो आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया माइनस 24, विच इज लेस देन 0. सो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मेन फंक्शन में 0 पुट कर दो, तो 3 0 रेज टू 4 प्लस 4 0 रेज टू 3 माइनस 12 0 रेज टू 2 प्लस 12, 0 0 0 एंड 12 ये आ गया. तो ये आ गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू. लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 12. थर्ड पॉइंट आ गया -2. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -2 पुट किया, यानी कि 36 -2 स्क्वायर प्लस 24 -2 -24, ये आ गया 2 2 से 4, 4 इंटू 36 144, यहाँ पे आ गया -48, यहाँ पे आ गया -24, तो ये आ गया आपका 72 विच इज ग्रेटर देन 0. सो x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा का पॉइंट है, और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मेन फंक्शन में -2 को पुट कर दो, यानी कि ये वाले फंक्शन में, तो ये आ जाएगा 3 -2 रेज टू 4 प्लस 4 -2 रेज टू 3 -12 -2 रेज टू 2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 3 48, 8 इंटू -8 इंटू 4 -32, 2 2 ज़ा 4 इंटू -12 -48 प्लस 12, ये दोनों कैंसर, और ये आ गया -20. तो -20 क्या आ जाएगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये आ जाएगा आपका आंसर. आगे है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. तो ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसमें a और b हैं, has local maximum value at 0 and local minimum value at x is equal to 1. सबसे पहले तो जिस भी x की वैल्यू पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी या लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, सो दैट मीन्स वो होंगे उसके क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कि उन पॉइंट्स पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, उन पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 0, उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 0. तो हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3. तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, -0 छोड़ दो, इग्नोर. तो इन पॉइंट्स पे 0 जहाँ पे होगा और 1 जहाँ पे होगा वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि वैसे भी हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करके वही निकालते हैं. तो अब आपको दे रखा है, तो 0 पे भी ये 0 होगा पूरा, यानी कि 3 0 स्क्वायर प्लस 2a 0 प्लस b, जहाँ जहाँ पे x है 0 पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 0 विच गिव्स अस वैल्यू ऑफ b. b क्या आ जाएगा 0. अब x1 पे भी ये फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, तो 1 पुट करो, 3 x की जगह पे 1 पुट करते जाओ, स्क्वायर प्लस 2a 1 प्लस b इज इक्वल टू 0. क्या आ गया आपका 3 प्लस 2a प्लस b क्या है 0 है, हमें 1 से पता है, इक्वेशन नंबर 1 से, तो 0. तो ये आ गया आपका 3 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -3/2. तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गए हैं, a की और b की. यही हमारा आंसर है. तो ये था एक्सरसाइज 6.6 जिसमें हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखा. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इजी है, मैंने एक्सरसाइज के शुरू में ही सिखा दिया पहले ही, तो आप अगर क्वेश्चन में आए तो आप कर सकते हो. और ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर कुछ नहीं दिया तो ये मेथड ज़्यादा इजी है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.7 जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.